Welcome to Tech Assembler, and in this tutorial we will be discussing about data types in JavaScript. So basically data types क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कब कब हमें यूज करना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो सबसे पहले जब हम देखते हैं लेंथ, या फिर हम कुछ भी ले लेते हैं. लेंथ हमने लिया, मान लो कि 10 ले लिया, तो ये किस तरीके का हो गया, इसका डेटा टाइप क्या है. तो ये हो गया नंबर टाइप का, क्योंकि हमने इसको एक नंबर वैल्यू असाइन की है. ओके, सो उसी तरीके से वेयर नेम इक्वल्स टू हैरी, हमने यहाँ पर हैरी लिखा, तो ये किस तरीके का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का. तो बेसिकली आप किसी भी तरीके की वैल्यू वेरिएबल में डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल पर्सन डिटेल्स, और यहाँ पर हमने किया एक ये किया. तो अब इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं. हैरी सिटी न्यूयॉर्क. ओके, तो बेसिकली ये जो टाइप है ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का. ओके, और एक और ले लेते हैं लिस्ट, और यहाँ पर हमने दिया ओके, इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया. ओके, सो कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है. सो जो सबसे पहले है वो क्या है, एक नंबर टाइप का है, और उसके बाद जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, और फिर जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, और ये एरे टाइप का है. अब ये टाइप्स होते क्या हैं. अब नंबर का मतलब नॉर्मली जो हम नंबर गिनते हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो भी एक फिक्स वैल्यू रहती है, तो वो नंबर में आता है. और स्ट्रिंग मतलब जो भी ये डबल कोटेशन के अंदर या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यूज रहती हैं वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती हैं. और जो भी इन करली ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड, और ये इस चीज़ को हम बोलते हैं की, और ये हो गई वैल्यूज़ की, ये हो गई की, और ये हो गई वैल्यूज़ की. तो ये है एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं जिसमें हम प्योरली जेसन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेसन फॉर्मेट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली में होती क्या है, और काफ़ी डिटेलिंग में हम कवर करेंगे उस चीज़ को, देखेंगे बाद में. और एक ये है लिस्ट. अब लिस्ट में क्या है, एक मतलब ये अलग अलग तरीके के जो स्ट्रिंग है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट से सराउंडेड है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एरे. ठीक है, तो अब ये अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एक और चीज़ें अलाउ करता है कि आपने जो वेरिएबल लिया है, पहले आपने डिक्लेयर किया है उसको, फिर डिफाइन किया है, तो आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो. यहाँ पर मैंने लिख दिया हरी. ठीक है, तो अभी इसका टाइप यहाँ पर चेंज हो गया है. अब ये टाइप कैसे चेक करेंगे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ. यहाँ पर एक ऑपरेटर रहता है, हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो उस ऑपरेटर का नाम है टाइप ऑफ. ठीक है, और टाइप ऑफ यदि हम यहाँ पर लेंथ लिखेंगे तो ये हमें इस चीज़ का बता देगा कि कौन से टाइप का है. तो इसने क्या बताया, नंबर टाइप का है. ओके, और यही चीज़ हम यहाँ पर नीचे को प्रिंट करेंगे जब हमने इसमें हरी वैल्यू एज अ नेम इंसर्ट किया है, तो हम इसको किए. तो पहले ये नंबर टाइप का था, देन उसके बाद ये स्ट्रिंग टाइप में चेंज हो गया है. तो यहाँ पर ये डायनामिकली जो टाइप चेंज होता है वो सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, कि आप कोई भी टाइप किसी दूसरे उसमें वेरिएबल में डाल सकते हो. उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि यार ये कौन से टाइप का है, ये जो नेम हमने लिखा है यहाँ पर, ये नेम कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो जस्ट हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा नेम. देन उसके बाद इस लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, नहीं तो ये भी शो होंगी. तो जो हमने यहाँ पर लिखा है नेम, एक मिनट, और इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा दे दिया. ठीक है, तो ये जो है नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, तो इस तरीके
ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट रियली में ऑब्जेक्ट टाइप का है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पेस्ट किया और यहाँ पर हमने जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया। ये आप भी ट्राई कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का है। तो ये इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्यों बता रहा है यहाँ पर, लेट्स सी। इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं किया है। ये अभी भी ऊपर वाले नेम को ही हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। अब हम यहाँ पर पर्सन डिटेल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ओके। सो उसी तरीके से जो आपका ये है लिस्ट, अब हमने यहाँ पर इस चीज़ को सिम कॉपी और कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करके देखेंगे ये लिस्ट कौन से टाइप की है। सो ये लिस्ट जो आएगी वो भी ऑब्जेक्ट टाइप में आएगी, वो एरे टाइप में नहीं देता है। क्योंकि एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स, ओके। बट यहाँ पर होमोजीनियस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। यदि मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी कंटेन कर सकते हैं, आपका बुलियन भी कर सकते हैं या फिर नंबर भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इवन दो दे कैन ऑल्सो कंटेन ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो इसलिए यहाँ पर ये एरे की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज एरे इज नॉट द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्या बोलते हैं लिस्ट का जो टाइप मिलेगा वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होती हैं जावास्क्रिप्ट में। दैट्स द रीजन, ओके। ओके, सो इसके बाद एक और टाइप आता है। सो लेट मी जस्ट कमेंट आउट होल थिंग और यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसके बाद एक और टाइप हम देखेंगे जिसके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ऊपर एक रहता है आपका नल और दूसरा रहता है आपका अनडिफाइंड, ओके। सो बेसिकली ये दोनों होते क्या हैं। सो कभी भी हम जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस चीज़ को डिक्लेयर किया है। और यदि हमने इसके अंदर वैल्यू दे दी उसकी 10, तो ये मतलब होता है कि हमने उसको डिफाइन किया है, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट कंसोल this x, then what I will get, let's see. So I will get undefined because I haven't defined the things inside x. तो अभी मैंने इसको just define कर दिया कि मैंने इसके अंदर एक वैल्यू दे दी, जो वैल्यू का नाम है x। x को मैंने 10 वैल्यू दे दी, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियली कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, वो अनडिफाइंड रहता है जब तक आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम, तो मतलब अनडिफाइंड एक क्या कह सकते हैं, टाइप होता है। और उसी तरीके से यदि मैंने इसको दे दिया नल, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसके जो वैल्यू असाइन करते हैं इसको नल की जगह सॉरी अनडिफाइंड की जगह नल दे दिया, क्योंकि यदि उसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि उसको मैंने डिफाइन नहीं किया। लेकिन अब मैं यहाँ पर उसको डिफाइन करने के बाद उसमें एक वैल्यू दे दिया, दैट इज नल। नल का मतलब है कि वो खाली है, उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ इनपुट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्लेट दे दी, ठीक है, वो आपकी प्लेट क्या है, खाली है, तो आप उस चीज़ में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका नल और अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमने जैसे इसको कमेंट आउट किया और हमने जस्ट चेक किया दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, अनडिफाइंड। यदि हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें क्या एक रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहेगा कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं, मतलब दोनों ही ब्लैंक हैं, ठीक है, दोनों ही फॉल्सी वैल्यू हैं। और एक आगे वाले हम ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि यार फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें फॉल्सी वैल्यू की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन हमने यदि यहाँ पर एक और इक्वल्स टू साइन डाल दिया तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। अब वो फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि दोनों का टाइप चेक करेगा और दोनों का टाइप अलग अलग है। यदि आप यहाँ पर कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे, टाइप ऑफ सबसे पहले अनडिफाइंड का देखेंगे हम, तो अनडिफाइंड का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा,
हमें अनडिफाइन ही मिलेगा, ठीक है। और यदि मैंने इसकी जगह नल किया तो नल का भी जो टाइप है वो हमें एज अ नल ही मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो आप इस चीज़ को कह सकते हो कि एक ये बग है जावास्क्रिप्ट में कि जो नल का टाइप है वो हमें एज अ नल नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों को जब दोनों का टाइप चेक किया जाएगा तो उसकी वैल्यूज़ क्या आउटपुट होती हैं, ठीक है। और इसके आगे हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे यार फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं और या फिर फंक्शंस क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।